मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप मैरिज से पहले आपकी जो ज़िंदगी था, एक हरफन मौला ज़िंदगी था, एक अलग विचारधारा की ज़िंदगी था, अपने दोस्तों के साथ प्रभावित होने वाली ज़िंदगी था, कुछ का कुछ सोच विचार में हावी हो जाने का ज़िंदगी था। ऐसे में भूल चूक होना स्वाभाविक है। कभी कभी दोस्तों के कारण, कभी फिल्मों के कारण और कभी हमारे मन की अपनी कुछ क्रिएट सीन होने के कारण किसी भी मनुष्य से गलती हो सकता है। लड़की हो या लड़का हो, अब गलती हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया जीवन में। अब मिस्टेक हो गया तो उसको बार बार ना दोहराई जाए। एक बार का गलती माफ़ करने योग्य हो जाता, ऐसा कहते हैं। तो एक बार आपसे गलती हो गया, लेकिन सवाल यह है मेरे मित्र, युवा साथी अपने उस मिस्टेक को, गलती को गलती ही नहीं मानते। इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्या होता है, मैरिड लाइफ में जब पहुंचते हैं, विवाहित ज़िंदगी में जब पहुंचते हैं मेरे दोस्त, तब आप अपने अतीत को वहीं छोड़ दीजिए, जहां था वहीं छोड़ दीजिए और अपने अतीत को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दीजिए। ऐसा ब्लॉक कर दीजिए कि उस ब्लैक संसार में, उस संसार में अब आपका ब्लैक एंड वाइट जीवन में अब किसी का दखल ना हो। लेकिन ये आसानी से होता नहीं है। आपका जीवन का अतीत आपको बार बार पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो क्या करें, एक ज़माने में था कि हम दर्पण योग करके अपनी सारी अतीत की गलतियों को या अपने जीवन को हम उस दर्पण योग में पुनः 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार ऐसा करते करते हम जब उसको दोबारा याद करते, उसकी विश्लेषण करते, याद करते, तो इस तरह से करते करते 21वें दिन में मेरा पूरा अतीत, मेरा अतीत से मेरा पीछा छूट जाया करता था। ऐसा प्रयोग होते थे, आज भी कारगर है। क्या करना होता है, आप पहले दायां नासिका को बंद कीजिए, एक गहरी सांस खींचिए और बायां नासिका को फिर बंद करके दाहिना नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर जाने दीजिए और फिर आप दाहिना नासिका से सांस खींचिए और बायां नासिका से अब धीरे धीरे आप बाहर जाने दीजिए, बिना कुंभक किए। और आंख खोल करके दर्पण में अपने ही चेहरा को देखते हुए, अपने ही आंख से आंख मिला करके, अपने ही आंखों को एक टक बिल्कुल त्राटक करते हुए, एक पलक करते हुए मानसिक रूप से हम ये याद कर ले कि मेरे अतीत में क्या हुआ था और क्या अब ये वाजिब है। तो जो हो गया सो हो गया, अब वह बार बार मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ऐसा आप 1 दिन 2 दिन ऐसा करते करते जब 21वां दिन तक आप इस काम को करेंगे तो देखेंगे मित्र, 22 से 23वां दिन तक आपका अंदर का पूरी तरह से साफ हो चुका होगा, आपके मन में एकदम निर्भर हो चुका होगा। अब होता क्या है, चाहे लड़का हो या लड़की, आजकल के पढ़े के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही सवाल करते हैं जब एक दूसरे को जानते देखने के लिए, तो भाई हमको अपनी कोई बात नहीं छिपाना है। यह एक मुखौटा, यह एक ढोंग लगा करके हम एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि कालांतर में वो हमारे लिए बड़ी घाव बन जाता है, चुभ जाता है। तो मित्रों, हमारी एक ही सलाह है कि आपका अतीत में जो हुआ होगा, चाहे लड़की है लड़का है, क्योंकि 14 साल से 16 साल के बाद उनका जो जीवन शुरू होता है और आपका जीवन चलते 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 आपने 20-22 वर्ष में शादी नहीं की, आपने 30 वर्ष तक आप गुजार दिए। 30 वर्ष के दौरान में आपकी ज़िंदगी में कैरियर भी आया, बाहर निकलना भी हुआ, दोस्तों के साथ हुआ, घूमना फिरना हुआ, कॉलेज की लाइफ हुआ, हॉस्टल की लाइफ हुआ, एकांत का लाइफ हुआ, कई प्रकार के दोस्तों से मिलना जुलना हुआ, कई प्रकार के लोगों से मिलना जुलना हुआ और संक्रमण काल में आपने जीवन जिया। तो हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई काला धब्बा ना हो, ऐसा कोई अतीत ना हो, ऐसा कोई बुराई ना हो, लेकिन बहुत से दोस्तों के बीच में होता है। अब आजकल के दौर में एक लड़का एक लड़की को जो नव ब्याहता है उसको अपने अतीत के बारे में बहुत सारे ढेर सारे बता दिया। उस समय तो लड़की चुप रह जाएगी। हो सकता है कि मन में सोचेगा, यार यह दुष्चरित्र व्यक्ति है, ये तो एक तो कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, ठीक है। और इस तरह से लड़के ने लड़का को बता दिया तो अंदर ही अंदर तो मन महसूस कर रखेगा और जब उसको दाव मिलेगा तो घाव खोजे मक्खी
और दांव खोजे अंदर का टीस मित्र, तो वो आपके जीवन में कालांतर में बड़ी नुकसानदायक होगा। अब होता क्या है, इस दौरान में बहुत से लोगों का लड़के लोग जो होते हैं ये इस किसी लड़कियों का कुछ रील बना लेते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं, कुछ इमेज तैयार कर लेते हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं समाचारों में, खबरों में, और हमें भी ज्ञात रहता है। हम बच्चों से जुड़े होते हैं, नौजवानों से जुड़े होते हैं, किशोरों से जुड़े होते हैं। तो जो किशोरपन की अवस्था का जो बदमाशियाँ हैं, नादानियाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, गलतियाँ हैं, मिस्टेक है, या फिर जज्बात है, स्पर्श का सुख है, मन का सुख है, छूने का सुख है, घूमने का सुख है, पीने का सुख है, कपड़े का सुख है, और ट्रिप में जाने का सुख है, लॉन्ग ड्राइव में जाने का, अजीब अजीब से मन में एक सुख पाने की चाहत में, और एक उनको अच्छा लगता है। क्यों करता है उसे नहीं मालूम, उसे ये तो नहीं मालूम है, उसे अच्छा लगता है, उसे मन भार है, उसको लग रहा है कि ये जीवन है, उसको लगता है कि यार ज़िंदगी तो बाद में क्या होगा, कि वही घर गृहस्थी होगा और चिल पौध दुनिया होगा। और क्योंकि वो अपने माता पिता को देख रहते हैं, घर में आए दिन टंटा होते रहता है, झगड़ा होते रहता है, लफड़ा होते रहता है, बड़बड़ भैया होते रहता है, किटकिट कैया होते रहता है, पुड़ भैया होते रहता है, चिड़ होते रहता है, फिर भैया होते रहता है, और न जाने कितने घरों में तो और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होते रहते हैं। कई घरों में कम होते हैं, कई घरों में और कम होते हैं, कई घरों में और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो ये ज़िंदगी से भी वो देखते हैं, तो वो सोचते हैं अपनी ज़िंदगी कुछ नए टाइप से जिया जाए, कुछ अलग होकर जिया जाए। इसके चक्कर में हम बच्चों से, हमारे बच्चों से कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियाँ, कुछ नादानियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ हो जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लड़के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ससुराल गई, अब वो लड़का, उस सोशल मीडिया का ज़माना, और उसमें न जाने कब से कब इमेज लोड करके रखा, कब से कब वीडियो बना के रखा, कब से कब रील बना के रखा, हंसी मजाक कभी बना के रखा, और अलग अलग कई प्रकार की ऐसे दृश्य बना लेते हैं जो आजकल के लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। और उस समय वो आनंद में, खुशी में, बेवकूफ़ियों में बन चुका होता है, लेकिन अब उसके जी को जंजाल बन जाता है। तो मित्रों, मेरी तो एक ही सलाह है, दोनों दंपति अपने जीवन, जब अपने शादी के वैवाहिक जीवन में आए, उससे पहले 1 माह पहले आप अपने जीवन के अतीतों को ब्लॉक कर दीजिए। 2 माह, 3 माह, 6 माह से पहले ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपका घर में विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो साल भर से चलते रहता है, दोनों को मालूम रहता है। तो जिस दिन से आप अपने को, फिर पुरानी ज़िंदगी को आप छोड़ दीजिए। केचुले की तरह, जैसे सांप केचुला निकालता है तो तकलीफ तो होता है, पर सांप को केचुला छोड़ना पड़ता है, तभी सांप का नया जीवन बनता है। अब उसके बाद यदि आपके अपने केचुला छोड़ दी, अपने अतीत को ब्लॉक कर दिया, अपने ब्लैक एंड वाइट को ब्लॉक कर दिया, और आपको वो रंगीन जीवन था, अब वो रंगीन जीवन ब्लैक एंड वाइट हो गया, काला भी सच था और उजाला भी सच था। तो जैसे कोई बंदा आपको यदि ब्लैक करने लगे, बार बार धमकी देने लगे और चमकाने लगे, तो आप डरिए मत। आप अपने पति को विश्वास में लेकर के आप अपनी बात बता दीजिए। लेकिन उसके पहले यदि ऐसा कोई वाक़या नहीं है, तो आप फैशन के रूप में पति पत्नी एक दूसरे को ऐसा मत बताते फिरें कि मेरे अतीत में ऐसा हुआ था, मेरे अतीत में ऐसा हुआ था, हम लोग ऐसे किए थे, वैसे किए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। क्योंकि आप जब बताओगे तो अपनी पक्ष को छिपा के बताओगे, और दूसरा आदमी सोचेगा कि आप अपनी गलती नहीं बता रहे हो, तो दूसरे को बता रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियाँ हैं। जब एक दूसरे को विश्वास हो जाए, एक दूसरे को विश्वास में ले लो, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर आप बता दीजिए, छिपाइए मत। लेकिन बताना कब है, जब आवश्यकता आ गया। तो अपने आप पहले पार्टनर को बताइए, उसके बाद घर में माता पिता है, सास ससुर है, सबके बीच में आप अपनी बातें शालीनता से और रख सकते हैं। और अपने जो ब्लॉक कर दिया जीवन को, उसके तरफ फिर देखना नहीं है। देखना मित्र, आपका अतीत जैसा भी होगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटनाएं घट चुकी होगी, लेकिन आप इतना एहतियात बरत लेते हैं, इतना आप अपने मन को समझा लेते हैं। आप लेकिन होता क्या है, मैंने कई बच्चों के तलाक के मामले में देखा है, कई शादी शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अतीत में जीते रहते हैं, वे अपने पुराने ज़िंदगी में जीते रहते हैं, वही पुराने फ्रेंड्स के सर्किल में वो जीते रहते हैं। उनसे बातचीत करते रहना, चैट करते रहना, वीडियो करते रहना, और उनसे अपने घर की तमाम बातें बताते रहना, उनसे हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, और पति से मुंह लटका रखना, घर में आ गया तो नखरे कर लेना, लेकिन उनके साथ जाते हैं तो खिलखिलाते हुए जाना। तो ये उनके जीवन में आग लगा देता है, और ये वैवाहिक ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। फिर पूरी तरह से वो नष्ट हो जाता है, और वो कहीं के नहीं रह जाते। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट करा जाता है मित्र। तो या तो आप अपने अतीत से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो मेडिकल में जाइए, चिकित्सक के पास जाइए, अपने मम्मी पापा को बताइए आपके साथ ज़िंदगी में जो हो चुका, जो आपने कर लिया या हो चुका, जैसा भी है आप उसको घर में बताइए।
डांट पड़ेगी, हो सकता है कि एक आध दो मार भी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी सुधर जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगा, ज़िंदगी सुनहरा हो जाएगा। मम्मी पापा को भी चाहिए कि बच्चों की बात सुन ले, और गुस्सा में है तो थोड़ा डांट ले, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी ना करें कि बच्चे को आत्महत्या करना पड़े। अब फिर आप उनको मेडिकल का सहारा दो, अपना प्रेम दो, अपना समझाइश दो, और सबसे उत्तम तो ये है मित्र कि आप उनके जीवन की बेहतरी के लिए सब मिलजुल करके एक प्रोग्रामिंग बनाइए और काम को कीजिए। आप देखें, मैं कितने बच्चों की लाइफ को जानता हूँ जिनका अतीत ब्लैक था, और मतलब ऐसा हो गया था, नादानियों से भर गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में ये सलाह मानी, हमारी सलाह उन्होंने मान ली, और मान करके अपने जीवन को नया जीना शुरू किया, और आज उनका भरा पूरा परिवार, हंसते खिलखिलाता हुआ परिवार, आते हैं, बात करते हैं। एक अच्छा लगता है कि आज उनका जीवन खिलखिलाहट से भर गया है। जो हो गया था सो हो गया था, उस जीवन को ब्लॉक कीजिए। तो मित्रों, लड़की हो या लड़का हो, यदि आपने अपने पिछली ज़िंदगी को ब्लॉक कर दिया और उससे आप चिपके नहीं रह गए, आप उसके पीछे नहीं रह गए, आप उनको बार बार याद नहीं करते, आप उनसे अपने मतलब नहीं रखते, तो निस्संदेह आप अपने दाम्पत्य जीवन के साथ इंसाफ कर पाएंगे, एक दूसरे पार्टनर को समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को प्रेम दे पाएंगे। नहीं तो आपका मन बटा रहेगा, आपका तन बटा रहेगा, आपका प्रेम बटा रहेगा, आपकी ख्याल बटा रहेगा, आपका विचार बटा रहेगा, आपका दिल बटा रहेगा, आपके जज्बात बटे रहेंगे, आपके निर्णय बटे रहेंगे, और आप इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मित्रों, ये इधर के ना रहे ना उधर के रहे, उससे अच्छा है कि एक तरफ हो जाए। और ज़िंदगी इस चीज़ से नहीं चलता, ज़िंदगी बेवकूफ़ियों से नहीं चलती, ज़िंदगी फिल्म नहीं है, ज़िंदगी रील नहीं है, ज़िंदगी रियल है। तो रील और रियल में फ़र्क समझिए, और यदि आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो गांठ बन गया है, तो आप अपने परिवार में, आप अपने घर में, अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइए, और पूरी बात बताइए, बिना मिर्च मसाला के बताइए, बिना लाग लपेट के बताइए, बिना कोई कुछ छिपा करके पूरी की पूरी सच बता दीजिए। कुछ दिन दिक्कत होगा परेशानियाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, आपको अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मित्र कि जितने भी उम्रदराज शादी करते हैं, आप निश्चित तौर से मान लो कि आज के नौजवान, आज का खान पान, आज का फिल्मी दुनिया, आज का रहन सहन, आज की सोच विचार, आज का सारा चीज़ प्रभावी है। और ये आज का नहीं, पिछले भी ज़माने में होता रहा है। कई एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं। मैं एक गांव की एक महिला की, एक पुरुष की कहानी बताना चाहता हूँ। एक का शादी हुआ, बहुत अच्छा था, देखने में खूबसूरत थी, लड़की भी बहुत ब्यूटीफुल और लड़का भी बड़ा हैंडसम था। लेकिन लड़की की भी पिछली ज़िंदगी में कुछ लोग थे जिसको भुला नहीं पा रहे थी। उन लोगों का आपस में कभी खेत में मिलना होता, कभी तालाब में मिलना होता, कभी गली में मिलना होता, कभी छिप के मिलना होता, कभी किसी बहाने मिलना होता, और वो मिलते रहे। और लड़का जो था वो भी, उनका भी एक अतीत था, और वो अतीत से उसका पीछा नहीं छूट रहा था। उसको लगातार ब्लैक किया जा रहा था कि ऐसा है, वो लगातार उनका घर जितना भी कमाई धमाई होता वो पैसा निकल जाता, और दोनों एक दूसरे को छिपाते रहे, अपनी अपनी सच छिपाते रहे, अपनी अपनी नादानियाँ छिपाते रहे, अपनी अपनी बेवकूफ़ियाँ छिपाते रहे। पर एक दिन हुआ क्या, उन दोनों के माता पिता जो थे, सास ससुर जो थे, उनको एक कान में भनक लग गई, क्योंकि बहुत जल्दी अफवाह फैलती है और आग की तरह फैलती है। अब उनके बीच में अब शुरू हो गया अपने बहू को लेकर के तरह तरह की बातें बोलना, ताना कसना, और लड़की भी कहने लगी मुझे तलाक कर दो, मुझको ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है। अब लोगों के बीच में आ गया, ये बात छिपे रह गई। माता पिता नहीं चाहते थे तलाक हो जा करके लड़की का, तो उन्होंने कुछ लोगों को से सलाह लेना शुरू किया कि भाई ऐसी बात है, क्या किया जाए। अब ऐसे बात बढ़ते बढ़ते मित्रों, उनका 3 साल का ज़िंदगी ब्रेक हो गया था, और कंडम हो गया था, कचरा हो गया था, और नाजायज़ ज़िंदगी में वो जो अतीत का जो लड़का था वो बहुत हावी हो गया था, और लड़के की ज़िंदगी में भी वो लड़की हावी हो गया था। अब दोनों की ज़िंदगी में बिल्कुल अब ऐसा हो गया था कि पूरी जग जाहिर होने लगा था। अचानक से हुआ क्या, एक दिन कुछ लोग हमारे पास आए, बैठे जुले, और उन्होंने सलाह लेना उचित समझा। तो हमने कहा कि भाई आप अपने लड़की को हमसे मिलाइए, हम आपके लड़के से मिलना चाहते हैं। अब उस लड़की ने मिला और अपनी सारी बातें बता दी, और उसके बाद हमने कहा कि ठीक, हम लड़के से मिलना चाहते हैं। उस लड़के से मिला और लड़के ने भी अपनी बातें बता दी। अब हमने दोनों को बैठा लिया और दोनों के अतीत के बारे में कहा कि आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं? तो बोले नहीं जानते हैं। तो आप एक काम करो, 1 हफ्ता की ज़िंदगी आप मेरे सलाह के अनुसार से जी लो, फिर उसके बाद जो डिसीजन करोगे फिर देखा जाएगा, फिर आगे की विचार करेंगे।
तो हमने बता दिया कि भाई अब आपका जीवन में तो कड़वाहट भरी गया है, अतीत के बारे में लेकर के बड़ी चीज़ें हो गई हैं, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को अपनी पूरा सच बता दो। सच बताने के बाद क्या आप ब्लॉक कर सकते हो अपने अतीत को, या दोनों संकल्प कर सकते हो कि अब हमारा अतीत से कोई नाता नहीं होगा, हम दोनों मिल करके अपने इस जीवन को लड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो पिछला ज़िंदगी है वो कहीं भी सही नहीं है। यदि आपको लगता है तो दोनों ने अपना ज़िंदगी जिया और 15 दिन के बाद वो दोनों फिर लौटे। इस बार उनके चेहरा में मुस्कुराहट थे, इस बार उनके चेहरा में एकता का भाव दिखाई दे रहा था, इस बार उनके चेहरे में प्रेम दिखाई दे रहा था, इस बार उनके चेहरे में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। तो मैंने पूछा, अब आप बताइए निर्णय आपका क्या है। तो बोले, अब हमारा निर्णय ये है कि हम तलाक नहीं लेंगे, हमारा निर्णय ये है कि हम दोनों मिल करके अपने अतीत को ब्लॉक कर दिए। आज के बाद हमने एक दूसरे को बता दिया, अब कोई हमारी ज़िंदगी में दखल देगा तो अब हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अब उनको हम बख्शेंगे नहीं, अब हम फजीहत को नहीं डरेंगे, अब हम इस समाज की लोग क्या कहेंगे अब इसको नहीं डरेंगे। अब हम दोनों की ज़िंदगी है, हम दोनों से नादानियाँ हो गया था, हम दोनों से गलतियाँ हो गया था, हमने माफ़ किया एक दूसरे को, एक दूसरे की गलतियों को छोड़ दिया। और मित्रों, उसके बाद हम क्या देखते हैं, 2 साल के बाद हम देखते हैं तो उनका एक नन्हा सा बच्चा गोद में लिए आते हैं, मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मैं गिफ्ट लेता नहीं हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती से उन्होंने कुछ फूल की कुछ फल की गिफ्ट ले करके आ गए। तो उसके बाद मैंने उनसे मुस्कुरा करके पूछा, अब आपका अतीत परेशान करते हैं क्या। तो दोनों ने कहा कि गुरुजी क्या बताएं, मन में कई बार हम लोगों का अतीत जो है हमें अपनी ओर खींचने लग जाता है और हम परेशान हो जाते हैं अपने आप में। तो फिर इस बात को शेयर करते हैं और उसका कुछ सलूशन निकालते हैं, पर निकलता नहीं है, पर क्या किया जाए। तो मैंने बताया कि दर्पण योग करो और लगातार 21 दिन तक आप अपने अतीत के बारे में दोबारा अपने आप को देखो और विश्लेषण करो और उसको जाते हुए देखो और आपको हल्का निर्भर महसूस करो। जब जब आप याद करो उस दर्पण योग में त्राटक करके अपने आप को हल्का महसूस करो। तो अपनी सांसों को ठीक करो और दर्पण योग करो और आपका ज़िंदगी में फिर से निर्मलता आ जाएगी। मित्र, उन्होंने कुछ दिन तक किया और उसके बाद आज बहुत बढ़िया ज़िंदगी। ऐसे एक की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चों की कहानियाँ हैं। कुछ लोग अपने अतीत को लेकर के हमने कितने घर परिवार को टूटते देखा है कि ये लड़की बदचलन है, ये लड़की ऐसी है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, इसका वो गंग अच्छा नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं है, लड़की को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कई लड़कियां अपने पति के बारे में कुछ सुन लेता है, कहीं से सुना लेता है, कहीं से कोई लोग बोल देते हैं, कई वैज्ञा बोल देते हैं, कोई मांत्रिक बोल देते हैं, कोई तांत्रिक बोल देते हैं, कोई ज्योतिषी बोल देते हैं, या कोई बोल देते हैं, या कोई पड़ोसी बोल देते हैं, या रिश्तेदार बोल देते हैं, या घर के लोग बोल देते हैं, या फ़ोन में ऐसे कोई बात दिख जाता है, या फ़ोन में कुछ फ़ोटो दिख जाते हैं, या फ़ोन में कोई वीडियो दिख जाते हैं, या फ़ोन में कोई रील दिख जाते हैं, या फ़ोन में किससे क्या बात हो रहा है करके कान लगा के सुन लेते हैं, या किसी से चुगली सुन लेते हैं। तो लड़का कैरेक्टर लेस है, चरित्रहीन है, बेकार है, और ऐसा करके लड़की भी उनको तलाक दे देते हैं। तो तलाक दे देने से दोनों की ज़िंदगियों में बर्बादी है, दोनों का परिवार सुखमय नहीं हो सकता, दोनों का घर परिवार सुखमय नहीं हो सकता। तो जिसको छोड़ देने में सुखमय है, हम वो रास्ता क्यों ना चयन करें। मेरा अतीत हो चुका, अब वो गुजर गया, उसको कोई लौटा नहीं सकता। वो समय गुजर गया सो गुजर गया, अब उसके पीछे हम पड़े रहेंगे मित्र, तो आगे वाला ज़िंदगी का नींव हमारा कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए जब हम मैरिज में जाएं, विवाह में जाएं, तो अपने अतीत को पूरी तरह से ब्लॉक करके जाएं। मेहनत करें, मशक्क़त करें, योग करें, व्यायाम करें, डॉक्टर के पास जाएं, घर काउंसलर के पास जाएं, लेकिन अपने अतीत को पूर्णतः ब्लॉक करके अपनी विवाहित ज़िंदगी में प्रवेश करें। उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी में जो खिलावट होगा, आपका मैरिज लाइफ में जो सुकून होगा, जो प्रेम होगा, जो खुशी होगा, और आपकी ज़िंदगी में सफलता दस्तक देंगे। मित्रों, तो हमारी एक छोटी सी सलाह है, यदि आप इसको समझोगे खुले मन से, खुले दिल से, तो यह एक मनोवैज्ञानिक सलाह है। आप निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा, आपका परिवार सुंदर होगा, प्यारा सा होगा। जब तक आप अपने परिवार के साथ दुलार करो, प्रेम करो, आनंद में रहो, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।